मेरा हमारे सामने आ गई, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं इंस्टॉलर हैं मालिक महबूब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं सर? सर बिल्कुल अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक-ठाक। जैसे ही आपने पेशन गोइयाँ की थी, वैसे ही तकरीबन हो रहा है। आपकी एक पेशन गोई और भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। मौलाना फज़ल रहमान साहब ने आज पीटीआई को खुशामदीद कहा है कि आज ये मुज़ाकरात के लिए खुशामदीद है मेरी तरफ से। क्योंकि उनकी मजलिस शूरा का आज इजलास हुआ है। दूसरी तरफ मौलाना ने बहुत सख्त बातें भी की है। उन्होंने नए इलेक्शन का इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया है कि नए इंतखाबात हों और एस्टेब्लिशमेंट का इंतखाबात से दूर रहे। कैसे देखते हैं आने वाले हालात को? मतलब जो जुलाई है बहुत सख्त होने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में। लग ये रहा है कि मौलाना अब लीड करेंगे, पीटीआई के जलसे जुलूस भी होंगे। यही दिख रहा है मुझे भी अभी कि जुलाई काफ़ी सख्त होगा और ये आपको रिजल्ट जो हैं इसी हफ्ते से नज़र आएंगे। अभी तो वीक स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आप देखेंगे 4 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक कोई ऐसा एक नया एक इनकलाबी हरकत हो सकती है, या कुछ आप बोल सकते हैं कोई नई मुहिम स्टार्ट हो सकती है जो अभी दिख नहीं रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 6 जुलाई एक ऐसा दिन है जिसमें बहुत ज़्यादा इंतशार होने का खतरा है। तो पब्लिक बिल्कुल सामने होगी और गवर्नमेंट के अपोजिट ही होगी। तो ये जो रोड पे जलसे जुलूस हैं ये डेफिनेटली दिखते हैं मुझे। सर एक तरफ मौलाना साहब और पीटीआई का इत्तेहाद होने जा रहा है, जैसे मौलाना साहब ने खुशामदीद कहा है। दूसरी तरफ महंगाई और बिजली के जो बिल हैं, जो अवाम तंग है। लग ऐसे ही रहा है कि एक दफ़ा फिर लॉन्ग मार्च और मौलाना साहब की कॉल होगी और अब पीटीआई की सपोर्ट भी मौलाना के साथ होगी, तो हुकूमत के लिए चीज़ें तो मज़ीद मुश्किलात हो जाएँगी। ये ऐसे ही है, जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो इंसाफ का तराजू शुरू हो जाएगा, इंसाफ शुरू हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन इसकी अभी भी चाल चलनी है जो कि 2 तारीख से चलेगी। अभी भी ये स्टेशनरी पोजीशन में, स्टेशनरी का मतलब ये है कि ये जिधर था वहीं का वहीं है। जब ये रेट्रोग्रेड स्टार्ट होगा ना तब आपको इसके असली रिजल्ट निकलेंगे। तो अभी भी मतलब 1-2 दिन आपको ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिलेगा, या इंसाफ जो ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलेगा। 2 तारीख के बाद से आपको ऐसा लगेगा कि हालात अब बदलना शुरू हो गए हैं, हवाएं डिफरेंट चल रही हैं, हवाओं का रुख बिल्कुल बदल गया एकदम से। तो वो आपको 2 तारीख के बाद से नजर आएगा। सर 2 तारीख से आप कह रहे हैं कि हवाओं का रुख बदलता शुरू होगा, तो मतलब ये लग रहा है कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है, उसका वक़्त बहुत करीब आ चुका है। कह सकते हैं अगर ये डायलॉग पे चले गए तो। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ डायलॉग डायलॉग डायलॉग। अगर ये, मैं जैसे बता रहा हूँ, ये जो सोच रहे हैं इनके लोगों को सड़कों पे लेकर आ जाएंगे, धरने करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, इसका हासिल वसूल नहीं होगा। इसका हासिल वसूल नहीं होगा। इसका हासिल वसूल उस सूरत में होगा जब ये डायलॉग पर आ जाएं। ठीक है, लॉन्ग मार्च करें, लेकिन पुरअमन एहतजाज। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पुरअमन नहीं होता, यहाँ पे मार धाड़ होती है और वो तोड़ फोड़ होती है, जिसकी वजह से ये एक नए मसले में आ जाएंगे। यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। पुरअमन एहतजाज भी काम कर सकता है, लेकिन डायलॉग इज द बेस्ट वे, क्योंकि यही इनके इस वक्त जायचे में है। इसलिए मैं डायलॉग की बात कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई डायलॉग का वो नहीं है। अगर ये एक्शन बेस्ड थ्योरी पे जाएंगे ये फंस जाएंगे। एक्शन बेस्ड थ्योरी इनके लिए खतरनाक है और सबके लिए खतरनाक है। सर आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, पीटीआई के पास इस टाइम डायलॉग के 2 राह हैं, रास्ते हैं। मतलब एक तरफ ख्वाजा आसिफ का बयान देके तो वो कह रहे हैं कि जी पीटीआई अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है तो करे। जिस तरह का मौलाना साहब ने खुशामदीद कहा है पीटीआई को, तो अब पीटीआई एक जमहूरी रास्ता अपनाएगी कि मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात करेगी या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेगी? कैसे देखते हैं 2 मुज़ाकरात के अलग-अलग रास्ते हैं? देखिए, मुज़ाकरात का तरीका तो इनको अभी दूसरे वे से करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के साथ करें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो फिर ये डील होगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये फिर डील हो जाएगी। तो मुज़ाकरात का जो चैनल है, मुझे लगता है कि इनको दूसरे तरीके से करना चाहिए। जैसे ये महमूद जो हैं इनके अच्छा नहीं, कोई, जी, महमूद अच्छा अली। सही साहब, जी जी जी, इनके थ्रू और इस तरह के थ्रू अगर ये मौलाना के साहब से करते हैं। ये तो पॉलिटिक्स है, एक्चुअली पॉलिटिक्स में कुछ भी चलता है। तो पॉलिटिकल वे में अगर करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल वे में ही ज्यादा बेहतर है। डायरेक्ट डील में तो ये करेंगे भी नहीं। ये मुझे नहीं दिखता कि इमरान खान डायरेक्ट डील कर लेंगे। सर अगर मैं बात करूँ, अगर मौलाना साहब और पीटीआई महमूद अचकज़ई और छोटी जमातें एक साथ खड़ी हो जाती हैं, मुज़ाकरात कर लेते हैं, गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हो जाती है,
तो मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी ज़्यादा देर गवर्नमेंट के साथ रह पाएगी। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पीपल्स पार्टी तो अभी आपको ऐसे ही दिखेगा कि वो जिस पार्टी का जोर होगा वो उन्हीं के साथ होंगे। तो पीपल्स पार्टी तो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से अभी बैकआउट कर जाएंगे। आपने देखा भी होगा ये जो बजट आया था उसमें भी उन्होंने बैकआउट कर दिया था। तो वो तो फिर उनके अगर जो डील्स हैं उनकी मानी जाएंगी तो वो उनके साथ हो जाएंगे। डेफिनेटली यही दिखता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी जो है कहीं इनके साथ मिलेगी। वो बोलते हैं ना कि ऐसे लोगों के साथ जो बड़ा इंसाफ के पसंद हों और जो बड़े रूल्स रेगुलेशन से चलते हों, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं नून लीग के साथ ही रहेगी। और वो मजबूरी बन जाएगी उनकी नून लीग के साथ रहने में। तो लगता ये है कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब टाइम दोबारा रिवर्स की तरफ जा रहा है। जी, ऐसा ही है। मैंने आपको कहा था कि जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, जिन्होंने नाइंसाफ़ियाँ की होंगी, 2 नंबरी की होंगी, वो कानून के कटघरे में आने वाले हैं। तो आप देख लें, अभी अभी के हालात से ही महसूस हो जाएगा कि स्कैंडल्स निकलेंगे। अभी आपको ये भी मैंने आपको बोला हुआ है, स्कैंडल्स भी बहुत नज़र आने वाले हैं, स्कैम्स भी बहुत नज़र आएँगे। ये सब उनके लिए होगा जिन्होंने पिछले 6 महीने में नाइंसाफ़ियाँ बहुत की हैं। तो ये चीज़ें अभी यहाँ से लेके टिल नवंबर तक आपको आराम से नज़र आएँगी। ये नहीं है कि आज मैं बोल रहा हूँ तो आज के आज हो जाएँगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा ज़रूर। सर, अब थोड़ी-सी बात आपसे अदलिया पे कर लें। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का केस भी कल इमरान खान साहब का मखसूस नशिस्तों वाला सुना जाना है। अतर मिनल्ला साहब ने इख्तिलाफ़ी नोट भी उसपे कह दिया। अब लग ये रहा है कि अदालत का मूड बिल्कुल शिफ्ट है और फ़ैसला कहीं न कहीं अभी स्पोर्ट्स आना शुरू हो गई है, नज़र आना शुरू हो गया है। आप 2 तरीक कह रहे हैं, 2 के बाद ही हालात हमें भी नज़र आ रहे हैं कि 2 के बाद अदलिया का भी रुख तब्दील हो चुका है। लाहौर के एक चीफ़ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने भी फैसला दिया है, जो अदलिया में मुदाखलत होती थी, 6 निकाती एजेंडा दिया है कि सब जजेस अपने फ़ोन रिकॉर्ड करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म को हुक्म दिया है कि कोई भी जो हमारे अदारे हैं, वो अदालतों को अप्रोच नहीं कर सकते। तो हालात कैसे देखते हैं फिर? हालात तो बिल्कुल पलट रहे हैं। जी, ऐसे ही है हालात, और कहीं न कहीं अदलिया में भी थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि वो बोलते हैं ना, आर्गुमेंटल सिचुएशन हो सकती है कि एक-दूसरे से इत्तेफ़ाक ना करें। तो ये तो आपको नज़र आ रहा है। तो लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो आप नशिस्तों की बात कर रहे हैं, इसमें जो रिज़ल्ट आने वाला है ना, वो मुझे इतना कोई ख़ास नहीं दिख रहा कि वो डायरेक्टली पीटीआई के लिए आए। वो आएगा तो मतलब ऐसा रिज़ल्ट होगा कि पीटीआई को फिर उसके लिए एक मज़ीद लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वो हुकूमत के पास भी नहीं जाएँगी सीटें। वो मतलब आप ऐसा रिज़ल्ट आएगा कि पीटीआई को फिर अपने इंतखाबी निशान की एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वो सीटें हुकूमत को भी नहीं जाएँगी, तो फिर उसके बाद कहीं जाके पीटीआई को सीटें मिलेंगी। तो हालात मज़ीद हम आप जुलाई के महीने को मज़ीद सख्त तरीन कह रहे हैं कि जुलाई का महीना मज़ीद सख्त होने वाला है। जी, सख्त इन अ सेंस उनके लिए होने वाला है, जैसे मैंने आपको काफ़ी दफ़ा अर्ज़ किया है कि जिन्होंने गलत काम किए हुए हैं या 2 नंबर काम किए हुए हैं, शॉर्टकट लिए हुए हैं, जिन्होंने लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया हुआ है, ये उनके लिए सख्त होगा। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है पूरी दुनिया की, गवर्नमेंट जिधर भी है, वो सबको फेस करना पड़ेगा ऑपोज़िट साइड से प्रेशर। तो वो ऑपोज़िशन से भी हो सकता है, लोगों से भी हो सकता है। तो ये आपको पूरी दुनिया में दिखेगा। पर अवाम के लिए भी सख्त तरीन हो गया है, जितने बिजली के बिल आ गए हैं, अवाम की तो चीखें निकली हुई हैं, उनके लिए तो जुलाई वैसे ही सख्त तरीन हो गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, और यही एक रीज़न बन रहा है ना, अवाम को पुश कर रहा है बाहर निकलने पे। मतलब ये ऐसे तो अवाम बाहर नहीं आएगी। अवाम को भी कोई रीज़न चाहिए बाहर निकलने का, तो वो ज़ाहिर है जिन्होंने किया है, उसकी वजह से एक रिएक्शन आ रहा है। ये एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। तो ये रिएक्शन टाइम है। इन शॉर्ट अगर आप मुझे बोलें कि ये कौन-सा टाइम है, तो इसमें रिएक्शन बहुत ज़्यादा होंगे। कहीं श्रीलंका वाले हालात या कीनिया वाले हालात तो नहीं देख रहे? उस तरह का ज़ायचा पाकिस्तान का तो नहीं बन रहा? ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन हालात उसके करीब-करीब ज़रूर हो जाएँगे। ऐसा लगता नहीं है कि वैसे हो जाएँगे, कि अंडर कंट्रोल हो जाएँगे, और वो करने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट ही होगी। ये भी मैं बता दूँ कि हालात आखिर में जो कंट्रोल करने आएगी, वो एस्टेब्लिशमेंट ही आएगी कंट्रोल करने। लेकिन हालात उस तरफ जाते हुए ज़रूर दिख रहे हैं मुझे। तो फिर हमारे जो मेहरबान लीडर हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, वो खामोश हैं। इन हालात में भी वो बिल्कुल ही चुप सानी हुई है, नज़र मियाँ साहब आ भी नहीं रहे। तो छोटे मियाँ साहब के लिए तो हालात मज़ीद मुश्किल होते जा रहे हैं। फिर छोटे मियाँ साहब को क्या मशवरा दे रहे हैं आप?
मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ, उनके पास बड़े-बड़े मशवरे देने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब बस उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यही बोल सकता हूँ। तो अभी भी सर वक़्त वक़्त तो अभी भी इनके पास है, लेकिन बात ये है कि आप ये कहें कि अब ये कुछ कर सकें, अब वक़्त गुज़र गया है। उस चीज़ का जिस वक़्त कोई एक्शन करना था, एक्शन का वक़्त गुज़र गया, अब ये रिज़ल्ट का वक़्त है। अब रिज़ल्ट के वक़्त में कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी। बिल्कुल सर, जिन्होंने फॉर्म 45 की जीत नहीं मानी और फॉर्म 47 वाले असेंबली में आए हों, तो अब वो वक़्त गुज़र गया जब आप उस पे इंसाफ़ कर सकते थे, उनके फैसलों पे जा सकते थे। तो अब नून लीग तो मतलब ये है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार चुकी है, अपना जो मुस्तकबिल की सियासत है उसको बर्बाद कर चुकी है। मुस्तकबिल में यही लगता है कि नून लीग अपना जो एक बुनियाद खड़ी की थी उसको तो बिल्कुल ख़त्म कर चुकी है। अब वो आप देखें ना सर, वो लीडर ही नहीं है उनके पास, जो लीडर पहले मुस्लिम लीग नून में थे। अब वो इनकी खुद की पार्टी के अंदर इतने मसले-मसाइल चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा था 2-3 दफ़ा कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ की आपस में टकराव है। तो ये आपस में एक पेज पे नहीं है। तो आप देखेंगे कि मरियम नवाज़ बहुत उसमें एक डिफरेंट वे में चल रही हैं। आप देखेंगे सिर्फ नून लीग में एक मरियम नवाज हैं जो एक डिफरेंट स्टाइल में चल रही हैं। वो इसीलिए चल रही हैं क्योंकि उनका करने का स्टाइल, उनका दिमाग, वो सब डिफरेंट है। जबकि शहबाज शरीफ उनको शाबाशी दे रहे होते हैं कि हाँ, आपने अच्छा काम किया। उनको उनसे सीखना चाहिए कि भाई अगर कुछ कर रहे हैं, अगर वाकई कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो पूरी पार्टी को ऐसा करना चाहिए। तो सर नून लीग डेफिनेटली बैक एंड पे ही जा रही है। अगर आपसे बात करूँ पीटीए की, हमने पहले भी बात की थी। अब पीटीए के पुराने जो खिलाड़ी हैं, जो छोड़ गए थे, रिटायर्ड हर्ड हो चुके थे, अब वो कहीं न कहीं से निकलना शुरू हो गए हैं। फवाद चौधरी आए, उसके बाद अली ज़ैदी साहब आ गए। उन्होंने भी कल टीवी पे बैठ के इंटरव्यू भी दिया। पहले इनको इजाज़त नहीं थी इंटरव्यूज़ की, अब इनको इंटरव्यूज़ की इजाज़त भी मिल गई। उन्होंने कहा है कि जी मैं खान साहब से मिलना चाहता हूँ, गले लग के रोना चाहता हूँ, उनकी रिहाई के लिए मैं मिन्नतें करने के लिए भी तैयार हूँ। तो कैसे खान की याद सताना शुरू हो गई है, जो कभी रिटायर हर्ट हो गए थे, अब उनको अचानक ही इमरान खान की याद सताना शुरू हो गई। सर वो बादल हट गए ना खान साहब के ऊपर से, तो बादल हट गए हैं तो जितने भी जिन्होंने छोड़ा था, जिन्होंने मुश्किल वक्त में छोड़ा था, अब उनको याद तो सताएगी। अब यही बात है, जब किसी का बुरा वक्त आता है, मैंने आपको काफी दफा बताया है, सबसे पहले अपने लोग साइड पे हो जाते हैं। तो ये इनके अपने लोग थे जिन्होंने छोड़ दिया था। अब ये तो खान साहब को होश के नाखून लेने चाहिए कि भाई जिन्होंने मुश्किल वक्त में छोड़ा है, खुदा ना खास्ता कल को मुश्किल वक्त आएगा तो ये क्या वापस खड़े होंगे? मुझे नहीं लगता कि खान साहब इनको एक्सेप्ट करेंगे, अगर ये आ भी रहे हैं, ये अपनी मर्जी से आ रहे हैं। चलिए सर, थैंक यू सो मच। एक नई पार्टी भी इस मंथ में बनने जा रही है, उसका जायचा भी आपसे निकलवाएँगे। डेट उनकी जो 6 जुलाई है, तो 6 जुलाई को आपने कहा है कि बहुत बुरा वक़्त है, तो वो भी देखेंगे और 6 जुलाई को हम आपसे ज़रूर उस चीज़ों के बारे में पूछेंगे। एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। मैसेज यही है कि कुछ लोग अपने लिए खुद से इंतखाब कर लेते हैं, ये जो पत्थर होते हैं स्पेशली, ये बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि मेरे पास 2-3 क्लाइंट आए हैं, उन्होंने यूज़ किए थे ऐसे स्टोन बिना किसी से पूछे, किसी से पूछवाए, तो उनको बहुत खतरनाक रिजल्ट मिले हैं। तो आप बराए मेहरबानी कुछ भी पहनने से पहले किसी से कंसल्ट ज़रूर करें। सर, हम आपसे ज़रूर आपसे इन पत्थरों के बारे में भी पूछेंगे। एक अगर आपने कोई पत्थर पहनना है, वो आपको किस तरह फ़ायदा दे सकता है? क्योंकि बाकी करना तो अल्लाह की ताला की ज़ात ने है, वो वही इज़्ज़त देने वाला है, वही ज़िल्लत देने वाला है, वही आपको रिज़्क देने वाला है। तो ये पत्थर कितनी अहमियत रखते हैं, सर से ज़रूर पूछेंगे और पत्थर पहनने से पहले किसी से एक दफ़ा ज़रूर पूछ लें, कोई इल्म वाला बंदा हो तो उससे ज़रूर पूछें। सर, थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह